जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर क्लास 12th इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन आ गया है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा 30 मार्च को है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखे रहेंगे तो आप जान लीजिए अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स दोनों बताया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्लास 12th का इंग्लिश है। 100 नंबर आपको प्राप्त होने वाले हैं। 15 मिनट आपको पढ़ने को दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद सभी क्वेश्चन करने जो हैं कंपलसरी है, अनिवार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के सामने जो है नंबर शो किया गया है। तो यहाँ देखिए एक आपको फर्स्ट सेक्शन ए आता है, ये आप लिखेंगे तो सेक्शन ए रीडिंग ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद इसमें जितने प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। और सभी जो प्रश्न हैं उन सब का उत्तर इसी पैराग्राफ में रहता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो आगे जब आप बढ़ जाते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न लिखा है, व्हाई इज़ मैन कॉल्ड अ ग्रेगेशियस एनिमल। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, यहीं ऊपर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, मैन इज अ ग्रेगेशियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, हिज नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें ढूंढेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर ही मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर आते हैं एज अ जो भी 15 नंबर आता है, ठीक है, 15-16 नंबर, वो सब आप प्राप्त कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी उत्तर इसी में शामिल है। व्हाट क्रूशियल रोल टू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ ये वाला आंसर भी आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपको दिखेगा वो आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सभी आंसर जो हैं आपके इसी पैराग्राफ में होते हैं। हम इसमें व्याकरण का जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोजनेस लिखा है। ठीक है, तो क्लोजनेस का क्या पूछ रहा है, विच वर्ड इन द पैसेजेस मीन्स क्लोजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से क्लोजनेस का मतलब क्या होता है। तो क्लोजनेस का मतलब यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी होता है। ठीक है, या फिर हम नियरली भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आसपास की चीज़ें। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ जो है ऑफेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफेन का जो है विलोम क्या होता है, तो ऑफेन का मतलब, ठीक है, दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। तो यहाँ पर रेयरली हो जाएगा, यानी आसपास में। ठीक है, तो रेयरली हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। उसके बाद देखिए, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज। तो इस पैराग्राफ में जो एट हैंड शब्द है, फ्रेज है, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, तो अवेलेबल होगा। क्या होगा, अवेलेबल। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। तो सेक्शन बी आप देखिए कि क्या है, राइटिंग है। तो ये आप सेक्शन बी लिखेंगे और राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत जितने प्रश्न आते हैं उन सब को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, वीडियो बना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होता है, आपको 10 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। दूसरा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। ठीक है, आवर। और उसके बाद तीसरा है, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो माई प्लान्स फॉर फ्यूचर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जॉइंट फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, अभी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए, लेटर राइटिंग आता है। तो लेटर राइटिंग आप देखिए, तो लेटर राइटिंग भी 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पर एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न और ग्रेजिंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गांव में जो गंदगियाँ फैलती हैं, शहरों में गंदगियाँ होती हैं, उसके बारे में यहाँ लिखना है न्यूज़पेपर के जरिए। ठीक है, या फिर अथवा करके आपको यहाँ पर लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, जो आपकी लाइब्रेरी में जो है मैगज़ीन की, स्पोर्ट मैगज़ीन की कमी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों एप्लीकेशन लगभग देखा जाए ठीक हैं। तो यहाँ पर जो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर है, इससे संबंधित जो हैं आप एक तैयार कर लेंगे, तो इससे संबंधित जो भी आएगा आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे
लास्ट में बताएंगे कि लेटर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। सेक्शन सी डाल के ग्रामर लिख के उसके बाद इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो आता है सेक्शन ग्रामर का, इसमें आप देखिए जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रामर का पार्ट है, यहाँ पर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर 2-2 नंबर के 10 नंबर मिलते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका एनार्ची सही होगा। क्या होगा? एनार्ची, ठीक है, यानी जहाँ पर राजतंत्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा बी नंबर है द फ्रेज इंचिंग, ठीक है, टूवर्ड्स मीन्स, ठीक है। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर होगा टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि सिनोनिम्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर का सिनोनिम्स क्या होगा? तो स्कैंटी होगा। क्या होगा? स्कैंटी। उसके बाद जो है वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें बोल रहा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हिज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर THEIR दियर होगा, ठीक है। क्या होगा? दियर। वन शुड डू दियर ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि ई वाला क्वेश्चन है कि एंटोनिम्स ऑफ बैरन, ठीक है। तो बैरन का यानी बंजर का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा? फर्टिल होगा, यानी उपजाऊ होगा, ठीक है, फर्टिल, ठीक। आगे हम देखिए बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर सभी व्याकरण ग्रामर के पार्ट हैं जिसमें 2 में से 1 करना होता है, 2-2 नंबर का मिलता आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो इसका जो आंसर होगा आई फॉरवर्ड, ठीक है, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इसका जो होगा माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, ठीक है। तो इसका जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड में बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू इट और लीव इट, ठीक है। तो यहाँ पर और का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आई कैन डू इट, इसको पैसिव में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन डू इट का तो हो जाएगा आई कैन बी डन, सॉरी इट कैन बी डन। क्या हो जाएगा? इट कैन बी डन, ठीक है, इसका पैसिव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें है दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीजेज, ये कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो इसको अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि दिस इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, ठीक है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा कि दिस इज़ मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, करेक्ट करना है 2 में से। यू आर सीनियर देन मी, नहीं, यहाँ पर होगा यू आर सीनियर टू मी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, नहीं, कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। जो पशु होते हैं मवेशी होते हैं बहुत सारे साथ में पहले से ही रहते हैं, यह लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर यूज़ वन, ठीक है। इसमें से जो है आपको जो है क्या करना है, दोनों में से एक का जो है अर्थ लिख कर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो रिफ्यूज़, ठीक है। तो इसको हम अगर करते हैं वाक्य प्रयोग, तो इसका देखिए रिफ्यूज़ का हो जाएगा आई कैन नॉट रिफ्यूज टू आंसर यू, ठीक है। और दूसरा कह रहा है रिफ्यूज यानी इनकार, दूसरा रिफ्यूजी, ठीक है। तो यहाँ रिफ्यूजी का क्या होगा? यू गेव देम रिफ्यूजी एंड रिफ्यूज मी,
ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें सेल सेल, ठीक है, एक सेल बेचना, एक सेल कोशिका होता है। तो एक सेल वाला को हम क्या लिख देंगे कि ही इज़ गोइंग टू सेल हिज फोन, ठीक। और उसके बाद दूसरे सेल वाले यानी कोशिका वाले को लिख देंगे ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन आ जाता है, 5 नंबर का आता है। तो आपको ट्रांसलेशन अच्छे से कंप्लीट रखना है, जो ना आए, जिसकी इंग्लिश ना आए उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो हिंदी शब्द है लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं आ रही थी मैंने नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा है, आपको नंबर पूरा देना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ गलती नहीं होगी, टेंशन ना लीजिए आप। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन डी आता है लिटरेचर। तो यहाँ लिटरेचर, ये आप सेक्शन डी लिटरेचर डाल के इसके अंतर्गत जितने प्रश्न आते हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 8 नंबर आपको मिलता है। तो ये आपके सिलेबस से है, यानी किताबों से है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ के अच्छे से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम दूसरा देखिए एनीवन, कोई एक करना है जो कि 8 नंबर का है, यानी 2 लॉन्ग हैं आते हैं, उसमें से एक करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रश्न लिखे हैं। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते हैं, ठीक है, ये प्रश्न आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, तो आपको ये तो आता होगा। यहाँ पर लिखा है द प्लाइट ऑफ रेस फिगर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग, इसको आप लिख कर, या फिर पहला वाला है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट लेसन, ठीक है, डीप वाटर। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस लिखेंगे इतना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने पैराग्राफ पे। ये पैराग्राफ लिखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रहेगा उसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी पकड़ सकते हैं। कुछ भी पकड़ने का मतलब जहाँ पर फुल स्टॉप हो उसके बाद का सेंटेंस हम पकड़ लें। यहाँ पर जैसे देखिए इट डिसक्राइब्स टू द, ठीक है, वी दैट प्रेजेंट, या फिर बाय लविंग आवर नेबर्स, या फिर जस्ट एज लव, या फिर दिस रिलेशनशिप, या फिर इट इन टुडेज, ठीक है, या इट इज़ इन दीज, ठीक है। तो लॉन्ग लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर जो प्रश्न है उसको आंसर में कन्वर्ट करके 1-2 लाइन में जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वही पूरा का पूरा उतार देंगे। पूरा का उतारे का मतलब लगभग 80 वर्ड में उतारना है, ज़्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उतार देंगे, तो और उसके बाद अगर हमको कुछ आता है और उसमें लास्ट में अपना ऐड कर देंगे, और पूरा का पूरा हमारा 80 वर्ड का जो आंसर होगा कंप्लीट हो जाएगा, और हमको 7 नंबर मिल जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सफाई पर ध्यान दीजिएगा बस। आप सोच रहे होंगे कि हम आंसर कैसे लिखेंगे लॉन्ग का, तो एकदम सही जानकारी है। आप अप्लाई करके देखिए, आपको 7 नंबर ना मिले तो मेरे से कहना, आप थोड़ा सुंदरता के साथ लिखना और बेस्ट लिखना, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको ये आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जो याद हो सके, जो पढ़ सकें, उसको आप पढ़ के रखना, ठीक है। ना आए तब आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, पोएट्री से आ जाता है, ठीक है, फ्लेमिंगो से। यहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के, 6 नंबर आता है। एक श्लोक आता है, एक स्टैंजा आता है, उसी में से 3 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टैंजा दिए गए हैं और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। उसके बाद लिखना है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया आप ध्यान दीजिए, 4 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और उसके बाद जो है माई मदर है 66, ठीक है। ये 2 आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एक कंफर्म है, आना है, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट करना है तो और भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर है 66 हमने वीडियो अपलोड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में हमने बताया है। तो आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर है 66 इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ 4 नंबर कंफर्म है, कंफर्म ही है। अगर आपको और याद करना है तो और याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं 40 वर्ड में, 8 नंबर यहाँ भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़े रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट
देखिए यहाँ पर एनी वन क्वेश्चन 80 वर्ड में, ठीक है। तो ये भी आप जो है इसको लिखेंगे और उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो इसको 1-2 लाइन में तो आंसर आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये इसमें लिखा ही है कि एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद वहीं आप पैराग्राफ में लौट जाएंगे और वहाँ पर जो है एक अच्छी टॉपिक स्टार्टिंग से मत पकड़ना, बीच से पकड़ना और उसको लिख देना 80 वर्ड में, आपको 7 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती, यानी हमारा 100 नंबर कंप्लीट हो जाता है। आपको लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आप यहाँ से सहायता इसी पैराग्राफ से ले सकते हैं, ठीक है। आप अच्छा लिखेंगे तो वहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं जो है आर्टिकल और लेटर राइटिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेटर राइटिंग पे आ गए हैं। तो लेटर राइटिंग हमको कैसे लिखनी है, ठीक है, यानी पत्र आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ऐसे ही पत्र लिखना है। अगर आप लिख देते हैं तो जान लीजिए आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। 10 नंबर यानी हम आपको यहाँ पर 20 नंबर आपको बताने वाले हैं। 20 नंबर आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लेटर राइटिंग में आप देखिए कि जो लेटर राइटिंग होती है, थोड़ा इसका जो स्टेप होता है, स्टेप का मतलब ये है लिखने का तरीका होता है वो पता होना चाहिए। तो आपको कोई स्टेप नहीं पता है तो मैं आपको एक ही स्टेप बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करिए, आपको पूरा का पूरा 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है लेफ़्ट साइड पकड़ेंगे, ठीक है, जो आपकी कॉपी होगी उसके लेफ़्ट साइड पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पकड़ेंगे और आप पूरा का पूरा एक ही सीध में सब कुछ लिख डालेंगे। स्टेप वाइज स्टेप आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपको इधर उधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है लिखने का, लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग। तो यहाँ पर हमने जो है जो ये लेटर राइटिंग लिखा है ये जो है एडिटर के ऊपर है, ठीक है। जो गंदगियाँ फैलती हैं उन गंदगियों को दूर कराने के लिए जो है लेटर के माध्यम से यानी न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है जागरूक करने वाले हैं अधिकारी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिखने का तरीका, यहाँ पर लिखा गया राम यानी नाम है, उसके नीचे हम लिखेंगे अपना स्थान जहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, ऐसे ही डेट लिखना है, ये अमेरिकन स्टाइल है, ये डेट लिखने की जैसे लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है और इंडियन स्टाइल ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पहले सेंडर का नाम लिखना है, सेंडर, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, सेंडर है, ये भेजने वाले, पत्र भेजने वाले यही होते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है पहले, और उसके बाद क्या करेंगे आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आगे आएंगे जो है रिसीवर के पास, यानी जिसके पास आप पत्र भेज रहे हैं यानी लेटर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एडिटर, नेशनल डेली न्यूज़ होना चाहिए था, पेपर होना चाहिए था। उसके बाद जो है प्रतापगढ़, ठीक। उसके बाद हम जो है एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है चाहे जिस पेन से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या अंडरलाइन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गंदगियों की सफाई के बारे में, जो गंदगियाँ बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट लिखने के बाद आप उसके सामने लिख देंगे पूरा सब्जेक्ट सुंदर सा। उसके बाद लाइन छोड़कर फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये टू द एडिटर जो लिखा है, आप इसको लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या मिस्टर या मिसेज लिखते हैं, वैसे यही ठीक है क्योंकि एडिटर को हम लिख रहे हैं। तो टू द एडिटर, ठीक है, कॉमा लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आई एम राम, अ रेसिडेंस ऑफ राजगढ़ प्रतापगढ़, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू show you the concern of growing use of disposal wares. People in our society have been throwing the garbage on roads and society parks, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर many animals like cows, dogs and other street animals eat those प्लास्टिक बैग्स एंड डाई, ठीक है। तो यहाँ पर गंदगियाँ फैल रही हैं, उन गंदगियों को जो है हटाया जाए, यानी वो जो गंदगियाँ फैली हैं उन गंदगियों के माध्यम से जो है बहुत सारे कूड़े कचड़े इकट्ठा हो जाते हैं। उन कूड़े कचड़ों को जो है जानवर खाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। उसके बाद आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी
भावनाएं हैं, ठीक है, उनको आपके अखबार में छापा जाए, सो दैट पीपल रियलाइज दीज मिस्टेक्स, जिससे जो है जो लोग हैं अपनी गलतियों को स्वीकार करें, एंड हेल्प इन क्लीनिंग द एरिया, और जो है क्षेत्र को सफाई करने में मदद करें, यानी साफ रखने में सहायता करें। फिर आगे हम लिखेंगे कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं आपका बहुत आभार के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप जो है इस पर जो है कब प्रतिक्रिया दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे योर सिंसियरली राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ये लेटर राइटिंग है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो आप अगर ऐसा लिख देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग एक पेज में एडजस्ट करना होता है, अगले पेज में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समस्या होती है, ठीक है। तो आपके लिए लेटर राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी है, तो आप जो लेटर राइटिंग लिखेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, हेल्थ ऑफिसर पर, ठीक है, और एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पर आप ये 2 कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और इस मतलब इससे संबंधित जो भी हैं उन सब को अच्छे से पढ़े रहना, आपका 10 नंबर कंफर्म है, मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग है। एप्लीकेशन राइटिंग भी आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन जो स्टेप होता है यानी लिखने का तरीका होता है यही आप प्रयोग करेंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं जो है आर्टिकल राइटिंग पर। किस पर आते हैं? आर्टिकल राइटिंग पर। आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे ये हमने वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग, यहाँ पर एन आर्टिकल किस पर है? जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली पर जो है आर्टिकल लिखना था। यहाँ पर अगर आपके आर्टिकल में दिया गया है किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, या किसके द्वारा लिखना है, तो वहाँ पर आप नीचे लिखेंगे बाय नेम, उसका जो नाम होगा। अगर नाम नहीं दिया गया है तो बाय XYZ लिख देंगे यहाँ पर साइड में, यहाँ पर। तो जान लीजिए आपका बेटर आर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन के थ्रू 3-4 लाइन अटेंड करेंगे, ठीक है, 3-4 लाइन या 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। इंट्रोडक्शन के थ्रू, और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू कम से कम 6 से 7 या 8 लाइन कम से कम अटेंड करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू। और उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन के थ्रू 3-4 लाइन अटेंड करेंगे। तो आपको जो है पूरा का पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इन द टाइम ऑफ टेस्ट फैमिली इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो ऐसे आप कोट्स अगर लिख देते हैं अपने आर्टिकल में तो और अच्छा प्रभाव डालेगा, आपको 10 नंबर पूरा मिलने का चांस रहेगा, उसमें कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो आर्टिकल आप लिखेंगे वहाँ पर डिपेंड करता है कि आर्टिकल कैसा है। अगर वो नॉर्मली आर्टिकल है तो आपको इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन यानी बिना हेडिंग डाले आपको पूरा का पूरा आंसर दे देना है। अगर जो है वो किसी एज पॉल्यूशन पर है या फिर पॉपुलेशन पर है या फिर इन्वायरमेंट पर है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर है तो इसमें हेडिंग लिखना ज़रूरी होता है, जो एस्से के रूप में फिर आप लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम उससे वैसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा कम अच्छा लगेगा। अगर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन या फिर इन्वायरमेंट पर आता है तो इस पर जो है आप हेडिंग डाल के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 नंबर मिलेगा, आप परेशान मत होइएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा आर्टिकल माई फ्यूचर प्लान्स। तो माई फ्यूचर प्लान्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो इसके पहले जॉइंट फैमिली वाला था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, माई फ्यूचर प्लान्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप कंप्लीट रखना, ठीक है। तो ये जो है माई फ्यूचर प्लान्स इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद जो है कंक्लूजन को रूप में जो है हम नए नए पैराग्राफ से जो है ख़त्म कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो आर्टिकल लिखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, माई फ्यूचर प्लान, ठीक है, माई फ्यूचर प्लान, जिसको हम एम ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, एम ऑफ माई लाइफ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हम बताते हैं आपको इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से आप जो है कंप्लीट कर लेना क्या आर्टिकल, और उसके बाद पॉल्यूशन से कंप्लीट कर लेना, ठीक है,
पॉल्यूशन से कंप्लीट कर लेना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो है पॉपुलेशन से कंप्लीट कर लेना, पॉपुलेशन से, ठीक। और उसके बाद जो है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है, क्या, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी आज की आधुनिक शिक्षा जो होती है, स्टेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन टुडे, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई शक हो तो और भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं आप आर्टिकल कंप्लीट किए रहते हैं तो आप और कोई अदर आर्टिकल आता है तो आप उस पर आसानी से लिख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हिंदी सॉल्यूशन था 100 नंबर का। तो आशा करते हैं आपकी वीडियो पसंद आया, और कोई समस्या हो तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा, हम सॉल्यूशन देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। मिलेंगे अच्छा टॉपिक लेकर। जय हिंद।